हेलो दोस्तों। GSYAD सर संघर्ष से सफलता की ओर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपने अपने संघर्षों से सफलता की ओर एक कदम बढ़ा लिया है। आपको जैसा कि दिख रहा है कि यूपीएसआई की आंसर की आउट हो चुकी है। ये आपके संघर्षों की मेहनत का ही फल है कि आप आज एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं और आप ऐसे ही मैं दुआ करता हूँ कि आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, इस आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने अपने अपने स्कोर देख लिए होंगे। तो मुझे भी ज़रा आप कमेंट करके बताइए। जितना ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा डेटा मिलेगा, उस हिसाब से कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करना उतना ज़्यादा सही अनुमान, सटीक अनुमान बैठेगा। और साथ में एक डाउट और है सबका कि अब ऐसे आंसर की पे बात करें तो आंसर की आप सबने खोल तो ली होगी, उसको बताने की तो ज़रूरत है नहीं। सब समझदार हैं, आप दरोगा का पेपर दे रहे हैं, सब होशियार लड़के हैं। बस हाँ, बुकलेट नंबर ज़रूर थोड़ा सा, मतलब जैसे आप उसको रोल नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करेंगे तो जब बुकलेट नंबर मांगेगा, बुकलेट मतलब जो आपकी प्रश्न बैंक है उसका जो नंबर मांगेगा ऊपर लिखा है, तो उसको जरूर आप 2 बार भरवाएंगे तो अच्छे से चेक करके भरें, एकदम बढ़िया तरीके से। वो चेंज नहीं होता है क्योंकि बाकी और कुछ है नहीं उसमें, और कि आप लॉगिन कर ही लिया होगा। तो एक हार्ड से पे थोड़ी सी जानकारी डिटेल बात कर लेते हैं। अभी जब सबका एवरेज स्कोर पता चलेगा, एक तो लड़के क्या है कि सही स्कोर बता नहीं रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन एवरेज स्कोर अनुमानित पता चल जाएगा क्या रहने वाला, तो उसके बाद हार्ड शिफ्ट का पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक का मुझे जो डेटा मिला है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 की सेकंड और 15 की सेकंड, ये दोनों ही रही हैं यार। ये शायद हो सकता है कि ये पहले नंबर पे चली जाए और ये दूसरे नंबर पे चली जाए, तो इन दोनों को मतलब घाटा तो नहीं होने वाला, नुकसान तो नहीं होगा इनको। प्लस जितना हो जाए कह नहीं सकते, 2 नंबर 4 नंबर जितना भी प्लस हो जाए, लेकिन इनका मतलब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे कितने भी बढ़ेंगे। और मैं खुद 14 की सेकंड में पेपर दे के आया हूँ, 14 मार्च सेकंड शिफ्ट। तो इसमें क्या हुआ है कि मैथ रीजनिंग तो ठीक था जैसा भी था, हिंदी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पड़ गई लोगों के लिए। हिंदी थोड़ी सी हार्ड आ गई। क्या, एक तो रचनाएं पूछ ली, तो रचनाओं में तो ऐसा है कि अगर आपको याद है तो इजी है, हिंदी थोड़ी सी हार्ड आ गई, नहीं है याद अगर तो फिर वो हार्ड ही। रचनाएं थोड़ी सी हार्ड आ गई और बाकी कुछ मतलब कि सिली सिली मिस्टेकें हुई हैं बच्चों से, जिनको सोच भी नहीं सकते थे कि ये गलत होगा वो गलत होगा। मेरे खुद हिंदी में मतलब जीएस से ज़्यादा, मतलब 14 की सेकंड में जो मेरा स्कोर रहा, मतलब जीएस में जितने मेरे गलत हुए उससे प्लस ज़्यादा हिंदी में गलत हो गए मेरे क्वेश्चन। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे जीएस में ही कम स्कोर करता, मैं हिंदी में एक क्वेश्चन कम करके आया हूँ। मैं अपना स्कोर तो नहीं बताऊंगा, आप लोग पूछेंगे तो भी मैं बताना नहीं चाहूँगा स्कोर क्या रहा है। बाकी आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। और 14 की शिफ्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, 3 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, कि मुझे लग रहा है कि इन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत ही है, लेकिन आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला तो हिंदी का ये क्वेश्चन है, ये लगभग ये मान के चलिए आप कि 95% बच्चे गलत करके आए हैं। जो जो आप सबका गलत है ना, उसी पे बात कर रहा हूँ। ये 95% बच्चे गलत करके आए हैं। मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। तो बच्चे क्या है इसमें लगा के आए हैं, संबंध बोधक अवयव। मैं खुद यही लगा के आया हूँ, सभी बच्चे संबंध लगा, क्योंकि ये संबंध बन रहा है कि मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, तो कोई द्वारा नहीं है। लेकिन इसका आंसर क्या माना है भर्ती बोर्ड ने? ए माना है। परिणाम वाचक इनने क्या किया, जितना उतना। मैंने बुक में भी देखा है, तो बुक में ये जितना उतना ये क्वेश्चन इसमें ही दिया हुआ है, परिणाम वाचक अवयव में दिया हुआ है। तो ये है तो वैसे राइट, लेकिन अभी मैंने क्या था कि यूपी एएसआई का पेपर दिया था मैंने, यूपी एएसआई के पेपर दिया था, उसमें इस टाइप के 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन आए तो तीनों के तीनों आयोग ने तीनों के तीनों डिलीट कर दिए थे। तो इस पे आप, मैं ये कहूंगा कि आप ऑब्जेक्शन लगा देना। ये क्वेश्चन 90% चांस है इसके कि ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हल्का फुल्का ये संबंध में भी जाता है और परिणाम तो फिर ये मान ही रहे हैं, तो ये क्वेश्चन होने के डिलीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसका क्या लगाया था और आपको क्या लग रहा है कि डिलीट हुआ क्या। तो इस क्वेश्चन पे मतलब आप एक बार नज़र मार लेना। मुझे तो ये लगता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये हल्का फुल्का से अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर फिर यही हो जाता। तो ये मतलब विवाद वाले क्वेश्चन है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने खुद दिया यूपीएएसआई, तो उसमें ये 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे, तो तीनों डिलीट हो गए, तो इसमें भी ये चांस डिलीट होने का। चलिए दूसरा एक जीके का क्वेश्चन है ये। तो ये मतलब क्वेश्चन तो सही है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत
आकलन मतलब कि इसका आकलन सर्वेक्षण ये लिखा है ना, ये रिपोर्ट का आकलन करने का प्राधिकरण कौन उत्तरदायी है। तो इसका आंसर तो इनने लिख रखा है, भर्ती बोर्ड ने मांगा है ए, तो इसका आंसर यही सही है वैसे तो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ज़्यादातर इसकी जो भूमिकाएं है ना वो जिला कलेक्टर को दे रखी है, मतलब लास्ट ओपिनियन शायद जिला कलेक्टर का ही होता है। ये भी एक विवाद वाला क्वेश्चन बन सकता है, विवाद क्वेश्चन। 100% श्योर नहीं हूँ, इसका डिलीट होने के चांस 50-50 मान के चलिए आप। ये श्योर नहीं है कि ये डिलीट हो गई होगा, इसका आप ये मान के चलिए कि 50-50 है। ये क्या कह रहा है, ये आप 50-50 मान के चलिए इसको कि ये 50-50 होने के इसके चांस बन रहे हैं। 50-50 डिलीट मान लीजिए आप। तो इसको भी आप एक बार देख लेना, मल्टीपल बुक में चेक कर लेना और उसके बाद इस पर ऑब्जेक्शन लगा देना, इसके चांस हैं। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत नहीं करती है। नहीं पूछा है। तो क्या था कि जब 1972 में ये आया था अधिनियम, तो इस टाइम पे इसकी अनुसूचियां थी 5, लेकिन अभी 2019 में इसमें अपडेट हुआ। तो अपडेट के बाद जो ये 5वीं अनुसूची है ना, ये हटा दी गई है। आयोग कह रहा है कि इसका आंसर क्या है, ए, मतलब 7 अनुसूची नहीं है। ये तो सही है कि 7 अनुसूची इसमें नहीं है, लेकिन क्या है कि 5 में भी नहीं है। 5 क्या है, तो हटा दी गई है, 5 में भी नहीं है। 1 और 2 तो सही है, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये भी अगर इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाए और आयोग चाहे तो इसके भी चांस है 50-50% कि ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि इसके अगर अपडेट के बाद देखा जाए ना तो इसके 2 आंसर सही बन रहा है, एक ये और एक ये भी बन रहा है। तो ये चांस हो सकता है। बाकी मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं और तो कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। बाकी आप मुझे बताइए कि इस 14 की सेकंड में या फिर जिस भी सेकंड में आपको कोई सी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। और आपका स्कोर जो भी बन रहा है, स्कोर आपका जो भी बन रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने जब पहले खुद से अनुमान लगाया था अपने स्कोर का और जो अभी आंसर किया है ये वाले स्कोर में, तो इसके बाद मुझे बताइए कि क्या नया कुछ अंतर आया है, कुछ बड़े हैं घटे हैं, जो भी हो आप बताइए। और आप ये जरूर श्योर मान के चले कि अभी जो आंसर की आई है तो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तो ये मान के चलिए कि डिलीट होंगे ही होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये तो आप बिल्कुल एकदम तैयार रहिए कि 2-3 क्वेश्चन डिलीट होंगे। चलिए, तो यहाँ ठीक है, मुझे और कुछ नहीं लगता कि बताने जैसा हो, लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करिए और थोड़ा सा शेयर वेयर कीजिए दोस्तों से, क्योंकि आपको बिल्कुल एकदम बेसिक डेटा इतना मिल रहा है, कोई एक स्टूडेंट ही बता रहा है। तो थोड़ा मुझे भी आप सपोर्ट करिए। चलिए, धन्यवाद।